नमस्कार, मैं संजना। आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है। जी हाँ, अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की है। इस वक्त हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है उपचुनाव को लेके कि इस बार जनसुराज बाजी मारेगी कि नहीं? जनसुराज चारों सीट पे जीतने जा रही है और जो भी अन्य पार्टियां हैं, आरजेडी गठबंधन और राजग गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इससे आने वाले वक्त में महसूस होगा कि जो 2025 में जो चुनाव होगा, इससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि 2025 में क्या होने जा रहा है। सर, लेकिन देखा जा रहा है, जैसे आपने जो विपक्ष की पार्टियों की बात की, तो विपक्ष की जो पार्टियां वो लगातार ऐसे निशाना बनाती रहती है कि प्रशांत किशोर जी तो बस पीआर की टीम है, जो बैनर लगाते हैं वो जीत नहीं सकते। उनका ये कहना है। प्रशांत किशोर कोई बेवकूफ़ नहीं है जो 2 साल से अपना पसीना पद यात्रा कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो कोई इंसान अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, प्रशांत किशोर कोई अपने नाम का मोहताज नहीं है। जो अमेरिका में काम किया, यूएनओ में काम किया और नरेंद्र मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने में भी काम किया। बॉम्बे में सरकार बनवाए, वेस्ट बंगाल में सरकार बनवाया, तेलंगाना में सरकार बनवाया। तो प्रशांत किशोर किसी के नाम का कोई अपने नाम बताने का मोहताज नहीं है। इसीलिए ये बात जान जाइए कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के शिक्षा के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट आने वाले समय में देखा जाएगा। सर, आपने यात्रा की बात की, तो यात्रा को लेकर आजकल बहुत सारी यात्राएं चर्चा में है। तेजस्वी जी की यात्रा निकली थी, अभी गिरिराज सिंह जी की यात्रा निकली है। तो गिरिराज सिंह की जो यात्रा है ये बड़े विवाद में है, क्योंकि ये हिंदू स्वाभिमान जगाओ यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब ये सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेने के लिए कर रहे हैं या सच में इनका ऐसा कोई जनता को जागरूक करने का मकसद है? जितनी भी अन्य पार्टियाँ हो, गिरिराज सिंह हो, जो भी अन्य पार्टी के जो नेता लोग हैं, सब अपने पार्टी के वोट की राजनीति कर रहे हैं। जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, ये कहीं पद यात्रा में किसी से वोट नहीं मांगा है। इन्होंने समाज की मतलब आगे बढ़ने की बात की है, बच्चों के अगले भविष्य की बात की है। और इन्होंने वोट लेने के लिए ये नहीं किसी को बोला कि हमको वोट दीजिए, हमको मेरे कैंडिडेट को जिताइए या हमारी सरकार बनवा दिए। इन्होंने जनता को जागरूक करने का काम किया है और उनको ये सोचने के लिए बताया गया है कि आप खुद के लिए वोट दीजिए, आप अपने ज़मीन के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। सर, एक आखिरी सवाल है। अभी एक चल रहा है शराबबंदी को लेके, जैसे कि अभी प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वो शराब चालू करवाएंगे और एक तरफ नीतीश जी की सरकार का कहना है कि शराबबंदी लागू रहेगा। तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? नीतीश कुमार जी को जो टैक्स चाहिए वो टैक्स मिल रहा है। शराब जो बिकना था बिक रहा है। पहले लाइसेंस पे बिकता था, अभी बिना लाइसेंस के बिक रहा है। हर थाने में, बहुत सारे थाने को हम खुद जानते हैं और बोला जाएगा तो हम बता देंगे थाने का नाम। जो दरोगा जो उस इलाके में जो दरोगा जो शराब सीज होकर थाने में आता है और थाने से ही उसके इंस्पेक्टर दरोगा उसके शराब सीसी को दारू को बेचवाते हैं। और जैसे दारू पकड़ा है 700 सीसी, 700 बोतल पकड़ा गया, 700 बोतल पकड़ाए हुए सीसी को 500 बोतल दिखाया जाता है और 200 बोतल थाना से बेचा जाता है। उसके एजेंट हर इलाके में बहाल होते हैं और 200 बोतल की कमाई का मतलब मुनाफा वहाँ के थाना इंस्पेक्टर दरोगा को मिल जाता है। और थाना इंस्पेक्टर दरोगा मिलकर एसपी को देते हैं, एसपी आईजी को देते हैं, आईजी डीआईजी को देते हैं, डीआईजी डीजीपी को देते हैं, डीजीपी से सीएम हाउस तक पहुँचता है। ये सब दारू शराब का ही कारोबार चल रहा है प्रदेश के सरकार में, जहाँ तक हमको जानकारी है और जो हम देख रहे हैं मेरी आंखों से, इन सब चीज़ों को हमने देखा, महसूस किया है। तो सर, आपको क्या लगता है, शराब चालू हो जानी चाहिए? शराब नहीं चालू होगा तो जो गरीब लोग जहरीली शराब बनवाकर, बड़े बड़े पूंजीपति लोग जहरीली शराब बनवाकर गरीब लोग को मारने का काम करवा रहे हैं, तो वो सरकार द्वारा मतलब सही शराब बनेगी या सही शराब पिएंगे, नहीं मरेंगे। उससे भारत सरकार, जो बिहार सरकार का जो आमदनी होगी, उसी बिहार सरकार के बच्चों के लिए काम आएगी, स्वास्थ्य के लिए काम आएगी। उससे लोग उससे नहीं मरेंगे। ये जो सरकारी पदाधिकारी लोग हैं जो उससे लूटपाट मचाए हुए हैं, शराब तो बिक ही रही है, शराब वैसे भी बिकेगी। उससे सरकार को इधर से फ़ायदा होगा, टैक्स आएगा, उधर से सरकार को फ़ायदा नहीं होगा, उधर से टैक्स सब लोग चुराएंगे। इससे बेहतर है कि शराब चालू रहे। सर, एक आखिरी सवाल है। हर बार बात जो है वो घूम फिर के विश्वास पे आ जाती है कि जनता आखिर विश्वास करे तो करे कैसे? जनता सबको मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया है,
अमेरिका में देखा कि हम तो अमेरिका गए भी हैं, आए भी हैं, तो अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसको दिया मौका तो नहीं काम किया तो उसको देता मौका, उसको मौका दिया वो नहीं काम करता, इस बार मौका दिया। रियरली कभी कोई पार्टी रिपीट कर पाती है, तो यहाँ भी बीजेपी को मौका दिया, आरजेडी को भी मौका दिया, जदयू को भी मौका दिया। तो आप जन स्वराज के मौका दीजिएगा तब ना आप जानिएगा जन स्वराज किस लायक पार्टी है, उन्होंने जो बोला वो काम किया कि नहीं किया। जन स्वराज ने वादा किया हम पलायन रोकेंगे, शिक्षा सुधारेंगे, स्वास्थ्य सुधारेंगे, और क्या जो भी सब जन स्वराज ने वादा किया काम करने का, तो एक बार जन स्वराज को भी मौका दीजिए। अगर आपके लायक कसौटी पे खड़ा होती तो ठीक है, नहीं तो अगले बार जन स्वराज को आप हटा दीजिएगा। जी धन्यवाद सर। इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि लोग किसको जिताएंगे, किसकी सरकार बनेगी और उपचुनाव में कौन जीतेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।